वालेकुम सलाम, जी। जी ये जो इमरान खान के खिलाफ आजकल बहुत ज़्यादा उछल रही है हुँ, हुँ। जजेस भी। हुँ, तो हुँ। मुझे ये नहीं समझ में आया कि अतर मैनिला कह रहे हैं हुँ, हुँ। इमरान खान को कि उनको फ़िक्र नहीं है, सब कुछ दाँव पे लगा रहे हैं। इनसे ये पूछें कि भई जब ये सब कुछ दाँव पे पहले लगा चुके थे लोग, हुँ, हुँ। उस वक़्त इनकी आँखें क्यों नहीं खुली थी और उस वक़्त इनकी ज़बान बंद क्यों थी? हुँ, हुँ। अब नाउम्मीदी है, अब आर्मी कहती है हमें इनसे नाउम्मीदी है, शदीद गुस्सा है। बे गुस्सा जिसने तुम्हें कहा है, जिसने तुम्हारे कपड़े उतारे, जिसने तुम्हें जूते की नोक पे रखा उनको तो आपने हाथ तक नहीं लगाया। हुँ, हुँ। उनसे कितने पैसे मिले थे जो उनको हज़म अभी तक नहीं हुए कि हज़म हो जाए तो शायद उनके मुँह से कोई और बात निकले। हुँ, हुँ। और हर छोटी-छोटी सी बात पे इमरान की तो मैंने गुस्सा आ जाता है जब वो कह रहे थे कहाँ पे टाँग रही हैं, माथे पे पसीना है। वो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। हुँ, हुँ। जरदारी कहते थे आप तो 3 साल के लिए आएँगे, हम यहाँ हमेशा रहेंगे। उन्हें कुछ नहीं किया। हड्डियों पे से गोश्त उतार लेंगे। जी। ख्वाजा क्या है? वहीं से बात करें। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। रुक जाएँ अभी। तो उ उ उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा। हुँ, हुँ। और परवेज़ रशीद है, उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी बातें की, उसके लिए नहीं किया। अच्छा, सहाफ़ियों को इन्होंने अपने ज़माने में खूब बंद किया था, मारा था, धाड़ा था, सारा कुछ किया। नवाज़ शरीफ ने कुछ भी नहीं कहा गया। हुँ, फिर हुँ। सहाफ़ियों को बुला के इन्होंने इमरान खान के खिलाफ बातें सिखाई। मुझे जी। समझ में ही नहीं आता कि इनका गुस्सा अपने ही लोगों के ऊपर क्यों है भई? हुँ, हुँ। इनका गुस्सा कब ठंडा होगा? क्या खाएँगे जो ठंडा होगा? हुँ, हुँ। मरीम नवाज़ ने इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर दी तो उनको गुस्सा नहीं आया। हुँ, हुँ। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि कानून के तहत हम उससे छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई तुम छोड़ने के काबिल नहीं हो, तुम बेगैरत कौम, तुमने इतनी गलत बातें की हैं कि तुमने पूरी कौम को तकलीफ में रखा हुआ है एक अरसे से, तो फिर तुम कहते हो उसको नहीं छोड़ेंगे, उसने आके किया क्या है? हुँ, वो तो हुँ। तुम्हारे करतूत बता रहे हैं कि तुम क्या करके गए हो, किस वजह से ये जो मुल्क है ये अभी तक नहीं बना, कि जिसका सारा जो है सारा कुछ जो है वो उसके कंधों पे डाल रहे हैं कि हुँ, तुमने किया है हुँ। ये। भाई हमें तो 72 समझ साल में से नहीं आया देखें ना जी। कि ये आखिर करना क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं है। हुँ, हुँ। इतने सालों से 70 साल से तो ये सही कर नहीं सके। अब क्या सही करेंगे? इसका मतलब तो ये है कि जो वो मरियम कहती है कि भई जो दहशतगर्दी है उसके पीछे बढ़ती है, तो क्या फिर वो सही कहती थी? हुँ, हुँ। तभी तुम नहीं डाल रही हो उसको अंदर। हुँ, अगर तुम हुँ। डालोगे तो ज़ाहिर-सी बात है उसने तो फिर तुम्हें अच्छी तरह फिर मज़ा चखाना है, क्योंकि आप तो आपकी ज़बान उसके आगे नहीं खुलती। हुँ, हुँ। तो वही है कि ये समझ में आने वाली बात नहीं है हुँ, कि कहना हुँ। क्या चाह रही हैं। जी। तो यही है कि अब समझ ये नहीं आ रही कि ना आखिर ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। हुँ, हुँ। चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो जजेस हों, इन्हें बैठ के अब हालात को सही करना चाहिए और एक जो सही चीज़ है वो करें, अपने मुल्क का ख़्याल करें, मुल्क का अपने ख़ैर करें। जी। और अपने मुल्क को बनाएँ। बनाना चाहिए इसलिए कि वैसे ही आपको पता है बनाते कहाँ हैं, 75 ये मुल्क जी। का पैसा देखिए ना, सैलाब के नाम पे जो पैसा आएगा, वो भी वहाँ से लॉन्ड्री होके चला जाएगा बाहर। हुँ, हुँ। हैं? इनके दिल तो वैसे भी काले हुए हुए हैं, हराम जी। खा-खा के इनके दिल काले हुए हुए हैं। हुँ, तो इनके हुँ। दिल तो नरम नहीं हो सकते, खुदा ताला ने तो इनके दिलों पे मोहर लगा दी है। हुँ, हुँ। तो किस तरह ये सही होगा? कौन सही करेगा इसको? हाँ, इस लिहाज से हमारे मुल्क में तो अगर सही निज़ाम आए तो 90% लोग जो हैं हुकूमत में वो सारे हैंग के काबिल हैं, वहाँ रस्से कम पड़ जाएँगे। हुँ, हुँ। तो बात असल ये है कि वहाँ पे सही बात को सुनना और पसंद करना कोई भी नहीं अब पसंद कर रहा। लोग गलत और झूठी बातों की ज़िंदगी में उन्होंने अपने महल बनाए हुए हैं जी। और हराम खाने के इतने आदी हो गए हैं कि हलाल उनको रास नहीं आता। हलाल खा के वो बीमार पड़ जाते हैं, हुँ, उनके बच्चे हुँ। बीमार पड़ जाते हैं। ये नहीं पता चलता कि हराम खाने से उनकी औलादें जो हैं वो डिसेबल पैदा होंगी, उनके दिमाग नहीं काम करेंगे, उनके फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। ये नहीं सोचते कि खुदा की लाठी बेआवाज़ है भई। हुँ, खुदा हुँ। सबसे बड़ा है, उससे डरो। हुँ, अपने हुँ। मुल्क को बनाओ। जो इतने गरीबों की तुम बद्दुआएँ ले रहे हो, अभी शायद तुम्हें नहीं नज़र आ रही होंगी, हुँ, लेकिन हुँ। लगेंगी ज़रूर। ये हो ही नहीं सकता कि उसका अमल ना आए इनके ऊपर।
उसका असर आएगा। और खुदा से हमेशा डरते रहना चाहिए कि हम में फिरौनियत क्यों आई हुई है। अगर हम ये कर रहे हैं और हमें इतनी छूट मिली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हमारी रस्सी दराज की है ताकि हम और गंदगी करें। तो बस मेरा यही है कि हम दुआएं कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, और रोते हैं, धोते हैं, नफलें पढ़ते हैं, और वही है कि हम तो भाई सच के साथ हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो। लेकिन इन लोगों को देख लिया, किसी ने भी काम सही नहीं किया। सबने अपनी अपनी जेबें गर्म की हैं अच्छी तरह, और बाहर जाके हम इतने अरसे से बाहर रह रहे हैं, हमने तो आज तक एक घर नहीं बना सकते सही से। हमारे बच्चे बेचारे काम करते हैं, हमने यहाँ पे काम किया, 24/7 काम किया, तो हम किसी जगह नहीं ऐसे पहुंचे। ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि है बहुत है, हम अच्छी तरह रहते हैं, लोगों की भी हम मदद करते हैं, सब कुछ है। लेकिन एक मेहनत करनी पड़ती है, एक इंसान को जिंदगी का एक हिस्सा गुजारना पड़ता है। इन लोगों ने क्या किया है? आप इनकी हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री पढ़ के आपको शर्म आएगी कि किस खानदानों से ताल्लुक रखते हैं ये लोग। कितने गंदे खानदानों से ताल्लुक रखते हैं, और अब वो उनके पास 4 पैसे आ गए तो वो उनसे संभल नहीं रहा, वो इज्जत ही नहीं कर रहे किसी की, कोई बेइज्जती करे चले जा रहे दूसरों की। भाई इज्जत करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो, अच्छी जबान सीखो। अब जो गलती है, इतना पैसा सैलाब ददगान के लिए अपना ही पैसा ला के जरा सा लोगों को खुश कर देते ना, कौम को, कि भाई हम भी कर रहे हैं। वो बैठ के वो जो है उल्टी सीधी बातें करेंगे। कुछ समझ में नहीं आती कि करना क्या चाह रहे हैं मुल्क में। एक दफा बता दें कि भाई हमने मुल्क को भेज दिए, अब तुम लोग खामोश होकर तुम गुलाम बन के करो। फिर जो उसका एक्शन आएगा, जो भी होगा, वो फिर भुगतते रहो बैठ के। चले जी, 1 सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। ये बीबी कहती है कि हाँ, मुझे आवाज आ रही है। 1 सेकंड, ये जाफरी साहब कुछ बोल रहे हैं, इनकी आवाज भी सुन लें, फिर बाद में सुनाएं अपनी आवाज। जी बोलिए जाफरी साहब। अच्छा, ये कहती है बीबी के हराम का पैसा खा खा के ये हुआ वो हुआ। चलो जी, उन्होंने जो हराम का पैसा खाया, तो जिन्होंने हराम के बच्चे पैदा किए हैं उनके ऊपर अब ये देखें, इनके बच्चों पे आ गए, जैसे तकरीर शुरू कर रही है और टिम हार्टर पे आप काम करती हैं, आपने किस